हाँ जी, कैसे हो भाई? सब बढ़िया? देखो आज मैं जो टॉपिक करवाने वाला हूँ वो ये टॉपिक करवाने वाला हूँ, क्या हम अगर एक स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर लेते हैं, क्या हमें उसमें दोबारा ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए तो कितने टाइम में करनी चाहिए? अगर नहीं करनी चाहिए तो कितने टाइम बाद नहीं करनी चाहिए? और जो सुबह स्ट्राइक प्राइस जो ओपन करते हैं, जब मार्केट ओपन होती है 9:08 पे, कब तक वो स्ट्राइक प्राइस हमें चेंज नहीं करनी चाहिए? ये कुछ बातें हैं भाई जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर कैसे ट्रेड करें, एक स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर लिए कि दोबारा उसमें करें या ना करें, बहुत सारे डाउट आते हैं। तो आज ये सारे डाउट हम क्लियर कर देते हैं। देखो, मार्केट की प्री ओपनिंग होती है 9 बजे, ये मैंने पीछे पहले भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, 9:08 पे हमें पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुई है। ठीक है, मान लो 9:08 पे मार्केट ओपन हुई है 57,820। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सुबह 9:08 पे क्या है 57,800 की कॉल और 57,800 की पुट को ओपन कर लेना है। ये कौन से चार्ट हो गए भाई? ये हो गए एटीएम के स्ट्राइक प्राइस। कॉल का भी एटीएम हो गया, ये पुट का भी हमने एटीएम के स्ट्राइक प्राइस ओपन कर लिए। कब के? जब मार्केट सुबह 9:08 पे ओपन हुई है। अब हमें क्या करना है, हमने कॉल और पुट का ये एटीएम का चार्ट खोल लिया जब मार्केट 9:08 पे ओपन हुई है। ठीक है, अब क्या है, मार्केट स्टार्ट होती है, मार्केट की फर्स्ट कैंडल बनती है 9:15 पे। ठीक है, तो हमें ये बीच का जो टाइम मिलता है, ये 7 मिनट का जो टाइम मिलता है, वो कॉल और पुट के चार्ट को खोलने के लिए टाइम मिलता है। और फिर हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उस पे क्या है, हम अपने लेवल निकाल लेते हैं चार्ट पे कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ तक जा सकती है, अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, हम क्या है वो लेवल फाइंड आउट करते हैं, चार्ट को अच्छे से रीड करते हैं इस 5 मिनट के अंदर। ऐसे ही हम पुट के चार्ट को भी रीड करते हैं कि मार्केट यहाँ है, ये लेवल ब्रेक करेगी तो यहाँ तक जाएगी। ठीक है, जैसे आपको सिखाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप इस पे लेवल निकालना सीख जाओगे कॉल और पुट के चार्ट में। और बैंक निफ्टी में, तीनों में हम क्या है लेवल निकालते हैं। अब क्या है, जब मार्केट की फर्स्ट कैंडल बनती है 9:15 से लेके 9:20 की कैंडल की, मार्केट की स्पीड जो फर्स्ट कैंडल होती है उसकी स्पीड काफी तेज होती है। ठीक है, काफी फास्ट होती है। अगर मार्केट इस 5 मिनट के दौरान, अगर मार्केट इस 5 मिनट के दौरान 57,800 को क्रॉस करके, मतलब 57,820 पे तो ओपन हुई है, इसको वो क्रॉस करके मान लो ऊपर चली जाती है 58,100 पे चली जाती है, मान लो 300 पॉइंट वो ऊपर चली गई। कितने पॉइंट ऊपर चली गई? मान लो मार्केट 300 पॉइंट ऊपर चली गई या 200 पॉइंट ऊपर चली गई, कितना मर्जी लगा लो, मान लो 200 पॉइंट के लिए चलेगी, 58,000 लगा लो, कितना भी लगा लो ये। ठीक है, 57,800 से 900, 1000, मतलब 58,000 चलेगी, 58,100 चलेगी। मतलब जो आपने एटीएम का प्राइस खोला हुआ था उससे 100-200 पॉइंट चाहे ऊपर चली जाए या 100-200 पॉइंट नीचे चली जाए, तो आपको क्या है, जल्दबाजी में वो चार्ट नहीं खोलना है 9:20 पे। 9:20 पे ये मत सोचना कि यार स्ट्राइक प्राइस तो 5800 चला गया तो मैं 5800 की कॉल और 5800 की पुट ओपन कर लूं, नहीं, ऐसा कभी भी मत करना। आपने जो स्ट्राइक प्राइस ओपन किया हुआ है सुबह, उसी में ही ट्रेड करनी है। सॉरी, पहला रीजन क्या है, जो मैं आपको आगे सेटअप करवाऊंगा वो हमारा 9:20 के बाद या 9:21-25 के बाद, वो 9:20 के बाद कभी भी सेटअप बन सकता है। दूसरी बात कि आपने ना इस चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिया, आपको पता है ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं यहाँ एंट्री बनाऊंगा तो ये हमारा टारगेट है, इसको अच्छे से एनालाइज किया हुआ है।
और मार्केट क्या सुबह सुबह ही मूवमेंट देती है। अगर वो आप चार्ट चेंज करने में लग जाओगे तो आपकी क्या है सुबह वाली मूवमेंट मिस हो सकती है, क्योंकि पहले उसको अच्छे से रीड करोगे, उसके लाइनें लगाओगे, लेवल निकालोगे, तो इसलिए में क्या है मार्केट अपना मूवमेंट देके निकल जाओगे, तो आप चार्ट चेंज करने में ही टाइम लगा दोगे। ठीक है, इसीलिए क्या है जो सुबह ओपन किया है उसी में आप ट्रेड बनाओ। जब तक आप एक ट्रेड नहीं बनाते या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। दो ही चीजें होती है जब ट्रेड करते हो, या तो आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, अगर आपने इस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड बना ली और आप में इसमें हो गया प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद में क्या है हम हैंड टू हैंड तो ट्रेड बनाते नहीं है, तो उसके बाद में ये प्रॉफिट बुक कर लिया। अब जहां मार्केट चल रही है उस स्ट्राइक प्राइस की कॉल और उस स्ट्राइक प्राइस का चार्ट आप ओपन कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अगर मान लो अभी मार्केट वो चल रही है और आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने एंट्री प्लान की, आपको पता था ये मार्केट टारगेट देने वाली है, आपने एंट्री प्लान की, मार्केट ने क्या किया थोड़ा सा ऊपर जाके वो नीचे आ गई, थोड़ा सा क्या है ऊपर जाके वो नीचे आ गई और आपका एसएल हिट हो गया। अब मार्केट 2 4 5 मिनट में दोबारा ही आपकी जहां एंट्री की थी दोबारा वहीं पे आ गई, मतलब आपको री एंट्री करनी है, और मार्केट 5 4 मिनट में ही वहां 5 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही वहां पे दोबारा आ गई है। ठीक है, तो आप अगर उसमें आपका एसएल हिट हो जाता है, आपको री एंट्री करनी है और मार्केट 2 4 मिनट में वहीं पे आपके एंट्री पॉइंट पे दोबारा आ गई है, तो आप यहाँ पे क्या एंट्री सेम स्ट्राइक प्राइस में एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर आपको पहले में प्रॉफिट हो गया तो दोबारा इस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड आपको नहीं करनी है। अगर एसएल हिट हो जाता है आपका, अगर आपका स्टॉप लॉस, एसएल का क्या मतलब है लॉस, मतलब इस ट्रेड में आपका लॉस हो गया, ठीक है, दोबारा 5 7 मिनट में मार्केट री एंट्री पॉइंट पे आ गई, दोबारा आपको एंट्री बनानी है और एंट्री आपने बना ली और जो टारगेट दे दिया, तो क्या है जो आपका सुबह जो 5 4 मिनट पहले वो लॉस हुआ था, तो मार्केट क्या है आपका लॉस रिकवर कर देगी। जैसे ही एंट्री बनाओगे जो 5 4 मिनट पहले जितना भी लॉस हुआ था 500 या 700 रुपए का, वो यहाँ से स्टार्टिंग बाय होते ही वो 500 रुपए आपका लॉस दिखाएगा। उसके बाद में जैसे जैसे वो प्राइस ऊपर जाएगा तो वैसे वैसे ही वो 500 में से लॉस कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे ही अगर ज्यादा पॉइंट कैच करोगे, जितना एसएल लिया था उससे ज्यादा पॉइंट कैच करोगे, तो फिर ये लॉस किसमें प्रॉफिट में बदल जाएगा। इसमें मेरा बताने का क्या मतलब है, अगर आपको री एंट्री करनी है तो सेम स्ट्राइक प्राइस में कर सकते हो, अगर वो एंट्री 5 10 15 मिनट में बन रही है तो। अगर वो ज्यादा टाइम बाद में एंट्री बन रही है तो आप क्या है इसी स्ट्राइक प्राइस में एंट्री मत करो। वो थोड़ा एक बार मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा आगे। ठीक है, समझ गए हो ना अभी कि आपको जो सुबह 9:08 का चार्ट खोला था वही कॉल और पुट का चार्ट ओपन करके रखना है, उसको चेंज नहीं करना। अगर मार्केट 5 मिनट में 100 200 पॉइंट ऊपर या नीचे चले जाए तो हमें भाग के वो चार्ट चेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने इन चार्ट को बिल्कुल एनालाइज किया हुआ है, इनमें हमने एंट्री प्लान की हुई, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं यहाँ तक एंट्री प्लान कर सकता हूँ, ये मेरा टारगेट रहेगा। इसलिए क्या है हम जब तक चेंज नहीं करेंगे इस स्ट्राइक प्राइस को, अगर तब तक हम ट्रेड नहीं कर लेते। अगर क्या है मार्केट और भी मूवमेंट देके चली जाती है, मार्केट और ऊपर चली जाती है और आपने ट्रेड नहीं बनाई, आपने ट्रेड बनाई नहीं, तो फिर क्या, अगर आपने ट्रेड ही नहीं बनाई है फिर क्या हो, फिर जो करंट प्राइस चल रहा है उसका वो स्ट्राइक प्राइस ओपन कर लो, क्योंकि मूवमेंट तो निकल गई, आपने ट्रेड बनाई नहीं। फिर क्या, फिर मार्केट का गैप ज्यादा हो जाएगा, एटीएम ओटीएम एटीएम आईटीएम क्या है ये ज्यादा गैप हो जाएगा, तो इसलिए फिर क्या है वो चार्ट खोल लो, क्योंकि आपने मार्केट ने जो मूवमेंट देनी थी, जो मार्केट ने मूवमेंट देनी थी वो मार्केट मूवमेंट दे चुकी है और आपने एंट्री प्लान नहीं की थी, तो फिर जो अभी करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट का चार्ट आप ओपन कर सकते हो। ये है भाई सुबह वाला कि आपको स्ट्राइक प्राइस चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्या एक स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर लेते हैं तो दोबारा हमें उसमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, वही मान लो मार्केट हुई 57,820 या 803 पे ओपन, जो कुछ भी लगा लो,
मतलब हमने 57,800 की कॉल का चार्ट खोला सुबह, और क्या है, पुट का भी चार्ट खोला, कितना, 57,800 का। ठीक है, हमने क्या कॉल में ट्रेड कर ली, अपना प्रॉफिट हो गया। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस में हमारा प्रॉफिट हो जाता है, हमें दोबारा उसमें कभी ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि अब दोबारा ट्रेड बनाएंगे तो वो हम बाय करेंगे तो सीधा जितना प्रॉफिट हुआ था वो आपका प्रॉफिट वही दिखाएगा। ठीक है, और क्या होगा, वो एवरेज कर देगा प्राइस का। जो सुबह ट्रेड बनाई, सुबह एक लॉट से बनाई है, दोबारा भी एक लॉट से बनाई, तो एक और एक दो लॉट से वो ट्रेड शो कर देगा। जब वो बाय प्राइस होगा ना उसका, वो एवरेज कर देगा। वो एवरेज भी बताता हूँ मैं कैसे कर देगा। ठीक है, प्रॉफिट हो तो मान लो उस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड हमको दोबारा करनी नहीं है, दूसरे में ही चेंज कर देना स्ट्राइक प्राइस। ऐसे ही है, अगर किसमें एसएल हिट हो गया है और आपको री एंट्री करनी है, किसी प्राइस में आपका एसएल हिट हो गया, आपको री एंट्री करनी है। मान लो 57,800 में आपका एसएल हिट हो गया, जो अभी मैंने बात बताई थी 2 मिनट पहले कि आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, आपका एसएल हिट हो गया। ठीक है, अगर वो 5-7 मिनट में दोबारा मार्केट वहीं आ रही है और आपके यहाँ पे री एंट्री बन रही है, री एंट्री दोबारा बन रही है, तो आप री एंट्री इसी स्ट्राइक प्राइस में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएल आपका कवर हो जाएगा। अगर क्या है, ये मार्केट 5-10 मिनट में री एंट्री पे ना आकर मार्केट ये नीचे, आपका एसएल हिट हो गया और मार्केट नीचे चली गई, और मार्केट ऐसे धीरे धीरे करके वहां पे 2 से 3 घंटे में आ रही है, मार्केट क्या है 2 से 3 घंटे में दोबारा उसी वो क्या री एंट्री पॉइंट पे आ रही है, तो फिर आपने इस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट टाइम डीके करके वो प्राइस कुछ और निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए फिर क्या है, आपको 57,800 में नहीं करनी है, या तो 57,900 का प्राइस स्ट्राइक प्राइस खोल लो, या 57,700 का खोल लो। ठीक है, मतलब या तो 100 पॉइंट इन द मनी खोल लो या 100 पॉइंट ओटीएम खोल लो। इन द मनी पुट का नीचे होता है, तो या तो 57,900 में ट्रेड कर लो, या ओटीएम करना है 57,700 में ट्रेड कर लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एवरेज बना देता है। मान लो आपने एक चीज 500 पे बाय की है, दूसरी बार आपने 300 पे बाय की है। ठीक है, सुबह मतलब एक लोड से किया, दोपहर को फिर एक लोड से किया, 2-3 घंटे बाद एक और एक लोड से क्या होगा, वो दो लोड से आपकी ट्रेड शो करने लग जाएगी कि आपने दो लोड से वो शो करेगा आपकी ट्रेड की, दो लोड से ट्रेड शो करेगा। सुबह 300 पे किया था, सुबह 500 पे बाय किया था, दोपहर को 300 में किया। आप जब 300 पे बाय करोगे ना उसको, तो आपका बाय प्राइस क्या दिखाएगा, वो बाय प्राइस दिखाएगा 400, क्योंकि वो एवरेज कर दिया सुबह वाला और अब वाले को एवरेज कर दिया। मान लो सुबह 500 था, अब क्या था 300, 500 और 300 कितना हो गया 800। 800 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 बार ट्रेड किया, मतलब कितना आया 400। ठीक है, आप एक कोई चीज 500 की खरीदते हो, आप एक 300 की खरीदते हो, तो हम कहते हैं ना भाई आपको क्या क्या रेट चीजें मिली, एक 500 की मिली, एक 300 की, इसका एवरेज करोगे तो मतलब वो 400 400 की पड़ गई ना एक चीज, एक ये भी 400 ये भी 400, मतलब 400 400 800। ठीक है, ऐसे क्या है, ये एवरेज बना देता है कि आपकी वो एवरेज बना देगा। फिर आपका बाय प्राइस क्या है, बीच का दिखाएगा। अगर आपने पहले 500 पे बाय किया है, दोबारा 300 पे का, ये बाय की लाइन फिर सीधी 400 पे चली जाएगी। अगर इसमें सुबह या प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है, वो डायरेक्ट वो ही दिखाएगा फिर, और बाय प्राइस 300 की बजाय 400 दिखाएगा आपका। फिर क्या है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसमें मेरा प्रॉफिट या लॉस का पता ही नहीं चलेगा, आपको कितने पॉइंट का एसएल ले रहे हो आप या कितना टारगेट ले रहे हो, क्योंकि सुबह वाला प्रॉफिट और लॉस क्या वो मिक्स हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है कि आप कोई दूसरा स्ट्राइक प्राइस चेंज कर लो जिसपे आपने पहले कोई ट्रेड नहीं की हुई है। तो ये रीजन है कि हमें सेम स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मार्केट 2 से 3 घंटे में उसी स्ट्राइक प्राइस पे आ रही है और हम क्या है उसी स्ट्राइक प्राइस पे आ रही है, हम री एंट्री 2 से 3 घंटे में बन रही है, तो हम री एंट्री प्लान सेम स्ट्राइक प्राइस में नहीं करेंगे जिसमें हमारा सुबह एसएल हिट हुआ था। हम क्या है नया स्ट्राइक प्राइस लेंगे। अगर वो री एंट्री 2 से 4-5 मिनट में मर रही है, 10 मिनट में मर रही है, तो हम उसी में कर सकते हैं, क्योंकि इस चार्ट को हमने अच्छे से
एनालाइज किया हुआ है। अगर 2 घंटे में आएगी तो दूसरा चार्ट खोल के उस चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट अब क्या करने वाली है और कौन सा टारगेट देने वाली है। तो इसीलिए क्या है, हमें री एंट्री तो उसी में कर लेनी है। अगर 5 से 10 मिनट में बने, 2 घंटे बाद में बने, तो री एंट्री नहीं करनी है। अगर क्या हुआ, मान लो आपने सुबह क्या है ट्रेड किया 57,800 के अंदर, ठीक है, और आपने सुबह कर लिया इसमें प्रॉफिट बुक, मतलब आपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड किया है, 57,800 में प्रॉफिट आपने इसमें क्या कर लिया, प्रॉफिट क्या कर लिया, बुक कर लिया, ठीक है। अब मार्केट 2-4 घंटे में आके दोबारा उसी स्ट्राइक प्राइस पे आ रही है और आपका सेटअप दोबारा बन रहा है, ठीक है, आपका दोबारा सेटअप बन रहा है, तो आप 57,800, मतलब ये कॉल का चार्ट है, कॉल का स्ट्राइक प्राइस है, तो आप दोबारा 57,800 में ट्रेड नहीं करोगे, या तो 57,900 का खोल लोगे या 57,700 का खोल लो, या तो इन द मनी कर लोगे या फिर 100 पॉइंट ओटीएम में चले जाओगे। कोशिश करना कि 100 पॉइंट इन द मनी में ट्रेड करो, क्योंकि इन द मनी में 2-4 पॉइंट की मूवमेंट ज्यादा आती है, किससे, ओटीएम से और एटीएम से, दोनों से मूवमेंट इसमें ज्यादा आती है। तो आप क्या है, सेम स्ट्राइक प्राइस में जिसमें प्रॉफिट बुक हो गया उसमें सेम स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेड नहीं करोगे। अगर एसएल हिट हुआ वो मैंने आपको बता ही दिया कि कब और कितने टाइम में उसमें दोबारा ट्रेड करनी है। ये सबसे जरूरी बातें हैं भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर सेम स्ट्राइक प्राइस में करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितने पॉइंट का एसएल लूं या कितने पॉइंट का मेरे को टारगेट मिल रहा है, क्योंकि बाय प्राइस वो कुछ और दिखाएगा, वो एवरेज में चला जाएगा, तो आप स्टार्टिंग में क्या है कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है कि आप किसी नए स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करो, ठीक है भाई। ये है आपका स्ट्राइक प्राइस के बारे में भी, किस स्ट्राइक प्राइस में हमें ट्रेड करनी चाहिए, एक बार ट्रेड कर लें क्या उसमें दोबारा ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कितने टाइम बाद में करनी चाहिए। इन चीजों का भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है। एक बार थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा भाई, जैसे जैसे करोगे तो बहुत कुछ चीजें इजी वे में आ जाएंगी, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना और बढ़िया से ट्रेडिंग सीख लेना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में मैं यहाँ पे सिखाता हूँ आपको, ठीक है।